Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So students, we will start our next topic, that is income and other criteria. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम, कि हम इनकम को एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया मान रहे थे पर उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इनकम के अलावा कौन से अदर फैक्टर्स हैं, कौन से अदर गोल हैं जो एक कंट्री अचीव करना चाहेगी अपने डेवलपमेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट लेवल ऑफ नेशंस और रीजन्स शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स बिसाइड इनकम। मतलब अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल के गोल की, उसके एस्पिरेशन की, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव अदर गोल्स, जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम। तो ये सारी चीज़ें भी एक पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वो एक पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है तो ऑफ कोर्स अब हम नेशन की डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो नेशन के डेवलपमेंट के लिए वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो आप देखिए, अगर एक पर्सन के डिफरेंट गोल्स हैं, मिक्स्ड गोल्स हैं, वो ये सब चीज़ें चाहता है, तो जो कंट्री है वो किससे बनती है? लोगों से बनती है। तो जो कंट्री है उसके भी डिफरेंट गोल्स होंगे बिसाइड्स इनकम। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ ज़रूर रखिए। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, आप एक तो बुक रीडिंग हो जाएगी आपकी और आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं जो सारा आपका मटेरियल लेती हूँ वो एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो करके लेती हूँ। तो अगर आप उसको ओपन करके साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए वो भी बेटर हो जाएगा। ओके। तो बिसाइड इनकम और भी बेसिस हैं जिसमें हम नेशन के डेवलपमेंट को, जिसके अकॉर्डिंग हम नेशन के डेवलपमेंट को जज करते हैं। अब स्टूडेंट, मैं अगर आपको ऐसे ओरली बोलती रहूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्यों ना हम एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल लिया है मैंने 3 स्टेट्स का, हरियाणा, केरला और बिहार। सबसे पहले हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम, क्योंकि हमने पर कैपिटा इनकम का ही टॉपिक किया ना। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला कॉलम आता है हमारा पर कैपिटा इनकम वाला। ओके स्टूडेंट्स, पर कैपिटा इनकम, ये जो डेटा लिया गया है ये 2015 और 16 का डेटा लिया हुआ है। हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो पर एनम 1,62,034 है। केरला की जो पर कैपिटा इनकम है 1,40,190 है। बिहार की पर कैपिटा इनकम है 31,454। क्या पता यहाँ की इनकम ज़्यादा हो पूरी कंट्री की, पर बिहार की पर कैपिटा इनकम लो है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा तो आप ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकम पे उसका असर पड़ता है। तो अगर डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपने इससे ये देखना है, सिर्फ हम एग्जाम्पल के थ्रू कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। डेटा लर्न करना यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बस आप ये देख लीजिए कि अगर पर कैपिटा इनकम में देखें तो हाईएस्ट कौन है? हरियाणा, और लोएस्ट पे कौन सा है? बिहार। तो अब क्या कहेंगे, हरियाणा जो है वो डेवलप्ड है और बिहार जो है वो अंडर डेवलप्ड है? नो, ऐसा कहना सही नहीं होगा। अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग अगर स्टेट्स को जज करेंगे तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग कहूँगी तो हरियाणा फर्स्ट नंबर पे आ गया और जो बिहार है वो लोएस्ट पे आ गया। तो हम और भी क्राइटेरिया देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा डेवलप्ड है, कौन सा अंडर डेवलप्ड है। क्योंकि अभी आपने बोला था कि इनकम के अलावा हमारे और भी गोल्स हैं, क्या वो गोल्स अचीव हो रहे हैं? तो वो देखते हैं। अब इसमें अगला जो टॉपिक है आपका, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो। हम इन सब को भी जज करेंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर ज़्यादा है, लिटरेसी रेट कहाँ ज़्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशो कहाँ ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, ये जो 3 ऊपर 4 लिखी हुई हैं वर्ड्स, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पेपर में भी आ जाती हैं। तो क्यों ना हम इसकी पहले डेफिनेशन डिस्कस करें। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको हम बोलते हैं IMR इन शॉर्ट फॉर्म। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मीन्स इसका ये है कि मान लो एक एरिया ले लेते हैं, हम एरिया के अकॉर्डिंग 1000 के अकॉर्डिंग ग्रुप बना लेते हैं। 1000 जितने बच्चे पैदा हुए हैं उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल पूरा होने पर मर जाते हैं? 1 साल पूरा होने पर 1 साल से पहले मर जाते हैं।
बिफोर लिखा है ना, मतलब 1 साल भी उनका पूरा नहीं होता कि उनके पेरेंट्स ये नहीं है कि बेचारे उनका नेक्स्ट बर्थडे, मतलब जो उसका कमिंग बर्थडे फर्स्ट बर्थडे आएगा वो मना पाएँ। 1 साल से पहले ही उन बच्चों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसको देखते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अब स्टूडेंट मैं सिर्फ ओरल आपसे पूछ रही हूँ, जिस कंट्री में या जिस स्टेट में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, क्या वो कंट्री डेवलप्ड हो सकती है? जहाँ पर मरने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है? नहीं। जहाँ पर मरने वाले बच्चों की संख्या कम है वो कंट्री डेवलप्ड होगी। तो देखते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पीछे कौन सी स्टेट का ज़्यादा था, कौन सी स्टेट का कम। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में क्या होता है, दिस मेजर द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप। अगर हम परसेंट के अकॉर्डिंग बात करें इसमें 7 ईयर्स और उससे एज ग्रुप के कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं। जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी पढ़े लिखे लोगों की, जिस स्टेट में और जिस कंट्री में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, लिटरेट लोग ज़्यादा होंगे, इलिटरेट नहीं लिटरेट एडुकेटेड ज़्यादा होंगे, वो कंट्री और स्टेट जो भी है वो डेवलप्ड होगी। तो वो भी प्रपोर्शन हम देखते हैं किसका ज़्यादा है। थर्ड है हमारा नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो का मीनिंग होता है दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15। 14 और 15 में देख लो आपकी 8th कंप्लीट होती है, 8th होगी ना, हाँ 14 तक 8th हो जाएगी, क्योंकि 16 तक हम 10th लेते हैं और फिर 18 तक 12th लेते हैं। 14 to 15 लेके चल रही है गवर्नमेंट कि सिर्फ 8 तक कितने बच्चों ने स्कूल अटेंड किया है, इस एज ग्रुप के बच्चों ने, कि कम से कम उनके पास बेसिक नॉलेज तो 8 तक क्लास की। तो उससे भी हम जज करेंगे कि कौन सी स्टेट में पढ़े लिखे बच्चे ज़्यादा हैं और या अनपढ़ ज़्यादा हैं। और लास्ट वाला है वो हम डिस्कस करने में यूज़ नहीं कर रहे, बट फिर भी ये बता देती हूँ आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इनकम के अलावा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई बेबी बोर्न होता है 3-4 ईयर्स के अंदर देखते हैं कि इसकी कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि ये बंदा कितने साल तक जिएगा। जहाँ पर लोग जल्दी मर जाते हैं वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कम है। लाइफ को एक्सपेक्ट करना कि ये इंसान कितने टाइम तक जी सकता है। अगर किसी बच्चे को पैदा होते भी बीमारी है तो हम क्या उसकी एक्सपेक्टेंसी लगाएंगे कि इस पर्सन की एज क्या है, कम। और अगर कोई बच्चा स्वस्थ पैदा हो रहा है, हेल्दी पैदा हो रहा है, तो कहेंगे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी ज़्यादा हो सकती है। मतलब श्योर डेटा नहीं है, बट फिर भी हम ये जज करते हैं उसकी हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको 4 डेफिनेशंस करा दिए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब उसको जज करते हैं हम अपने जो पीछे हमने डेटा लिया कंपैरिजन के लिए उससे। ये आपने डेफिनेशन ऐसे कैसे नोट करनी है, उनको लर्न करना है, क्योंकि पेपर में इनके चांस ज़्यादा होते हैं आने के। अब देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 बच्चों में से हरियाणा में कितने बच्चे मरते हैं? हरियाणा में मरते हैं 33, केरला में मरते हैं 10 और बिहार में मरते हैं 38। तो स्टूडेंट्स अब आप बताइए कि अगर लाइव इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहाँ पर सबसे कम है? केरला। तो केरला यहाँ पर क्या आ रहा है? फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे आ गया। हरियाणा उसके बाद आएगा और बिहार सबसे नीचे। और अगर पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो हरियाणा कहाँ पर आ रहा था? सबसे ऊपर वाले नंबर पे। अब अगला क्राइटेरिया देखते हैं, लिटरेसी रेट परसेंट के अकॉर्डिंग दे रहा है कि अगर 100% पॉपुलेशन है हरियाणा की, उसमें से कितने लोग लिटरेट है। लिटरेट मतलब पढ़े लिखे हैं। हरियाणा में है 82, केरला में है 94 और बिहार में है 62। तो अब देखिए यहाँ पर भी कौन फर्स्ट आ रहा है? यहाँ भी हमारा केरला फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, केरला आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि बिहार की भी, बिहार थर्ड नंबर पे है यहाँ पर केरला फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब नेट अटेंडेंस रेशो देखते हैं कि पर 100 पर्सन्स में से कितने ऐसे बच्चे हैं, पर 100 बच्चों में से 14 और 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। हरियाणा में 61 बच्चे जाते हैं पर 100 के अकॉर्डिंग, केरला में 83 जाते हैं और बिहार में 43 जाते हैं। यहाँ भी कौन फर्स्ट आ रहा है? यहाँ पर भी हमारा केरला फर्स्ट आ रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं बता रही, सिर्फ कंपैरिजन के लिए डाटा यूज़ कर रहे हैं हम। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे केरला, क्योंकि वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। लिटरेसी रेट भी केरला में सबसे ज़्यादा है। नेट अटेंडेंस रेशो भी केरला में सबसे ज़्यादा है। बट इनकम में कौन ज़्यादा है? हरियाणा। तो क्या हम इन 3 क्राइटेरिया को छोड़ सकते हैं? अब मान लो
एक स्टेट है या कंट्री है, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, एडुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पढ़ते हैं बच्चे, नेट अटेंडेंस रेशो ज़्यादा है, वहाँ लोगों की एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, तो सिर्फ इनकम के बिहाफ पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्टेट आगे है। बाकी क्राइटेरिया को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, बाकी क्राइटेरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पर कैपिटा इनकम इज़ द हाईएस्ट इन हरियाणा एंड लोएस्ट इन द बिहार, दैट इंडिकेट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ अर्निंग इन क्वाइट लेस इन बिहार, कि बिहार में अर्निंग का सोर्स कम है और जबकि हरियाणा में अर्निंग सोर्स ज़्यादा है। अगर IMR देखें, ए इज़ लोएस्ट इन केरला एंड हाईएस्ट इन बिहार, केरला में सबसे कम है और बिहार में सबसे ज़्यादा है। हाई IMR का मतलब क्या होता है कि वहाँ के लोगों की हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, लोगों की हेल्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो जिस स्टेट में लोगों की हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, वो स्टेट डेवलप नहीं हो सकती। और इनकम डज नॉट गारंटी फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब ये नहीं है कि आपकी इनकम ज़्यादा तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, नहीं, ये एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अपने लोगों को दे रही है। अब देखिए, लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट इन केरला, केरला में लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और बिहार में लोएस्ट है। नेट अटेंडेंस रेशो भी केरला में ज़्यादा है और बिहार में कम है। तो इससे हमें क्या लगता है कि दीज एक्सपेक्ट्स इंडिकेट दैट पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट द बेस्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड द डेवलपमेंट, बट other basic facilities and quality of life also matter much and must be probably counted for the development। कि हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ को जज नहीं कर सकते। अब मैंने वो पीछे वाला एग्जांपल लो, मेरे फ्रेंड एक की इनकम 1 लाख है और एक की इनकम 2 लाख है। अब मे बी 2 लाख वाले को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो, उसको कोई बीमारी हो, या उसका घर लोन पर हो, या उसकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी ना हो, तो बाकी सारे क्राइटेरिया को भी हमें देखना चाहिए। ये नहीं है कि इनकम को हमने देख लिया और बाकी सब चीज़ों को हमने इग्नोर कर दिया, नहीं, क्या पता उसका इतना एक्सपेंडिचर, उसका 1 लाख से ज़्यादा उसकी बीमारियों पे जाता। तो सिर्फ इनकम के बिहाफ पर हम एक पर्सन को रिच और पूरे कंट्री को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नहीं बोल सकते, बाकी क्राइटेरिया को भी जज करना इम्पॉर्टेंट है। तो इनकम के अलावा और भी अदर गोल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कंट्री को या स्टेट को जज करते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा इनकम और अदर क्राइटेरिया जो मैंने लिया। अदर क्राइटेरिया में आप लिखोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, और पीछे मैंने आपको एक और भी करवाया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट डेथ। तो ये 4 डेफिनेशंस आपने लर्न भी करनी है। और अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है बिसाइड इनकम व्हाट कैन बी द अदर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आपने पर कैपिटा इनकम के साथ साथ ये वाले भी लिखने हैं कि इनकम के अलावा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम लेके चलते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। और एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, वाई हैज़ अ केरला अ हाई ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स मतलब होता है, ये थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होती है जिसमें हम पर कैपिटा इनकम के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो पर कैपिटा इंडेक्स जो है वो केरला आगे हैं पंजाब से या हरियाणा से। यहाँ पर हरियाणा लिया तो आप हरियाणा भी लिख सकते हो, हरियाणा से ज़्यादा है इन स्पाइट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम की। अगर केरला की पर कैपिटा इनकम कम है हरियाणा से, फिर भी ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में केरला आगे है, क्योंकि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में सिर्फ हम पर कैपिटा इनकम नहीं देखते, हम बाकी सारी चीज़ों को भी जज करते हैं। बाकी सारी चीज़ों में अगर एक स्टेट ज़्यादा जा रही है तो वो स्टेट डेवलप मानी जाएगी, वो हाँ जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में आगे रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट विल बी अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज़। थैंक यू।